सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया वीडियो, एक नए पाठ के साथ। पाठ 7, मुन्नू की स्वतंत्रता। बच्चों, मुन्नू मुन्नू एक बच्चा है जो शायद कक्षा पहली या दूसरी में पढ़ता है। एक बहुत ही छोटा बच्चा जिसे स्वतंत्रता का अर्थ नहीं पता। मैं आप लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ बताती हूँ। क्या आप लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ पता है? अच्छा, ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, लेकिन केवल आज़ादी नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मनमानी नहीं करना। यह है असली स्वतंत्रता का अर्थ। अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें आज़ादी का प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन मनमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनमानी जब हम करने लगते हैं तो दूसरों को तकलीफ होती है। जबकि स्वतंत्रता का असली अर्थ यह है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करो, लेकिन मनमानी मत करो। तो मुन्नू जो है, यह मनमानी करने को ही स्वतंत्रता समझ बैठता है, और फिर वह कई मनमानियाँ करता है। अपनी माँ की बात नहीं सुनता है, बहुत सारी गड़बड़ करता है, और जब माँ उसे समझाती है या डांटती है तब भी वह इस बात को समझ नहीं पाता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसे स्वतंत्रता नहीं दी है। और चूंकि यह पाठ तब लिखा गया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, यह तब की कथा है। तो यह जो है मुन्नू, यह सोचता है कि स्वतंत्रता तो सबको मिल गई है। मतलब यह 1947 के बाद की बात है, जब देश को स्वतंत्रता मिल गई थी अंग्रेज़ों से, और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो मुन्नू को लगता है कि उसकी माँ ने उसे स्वतंत्रता नहीं दी है, क्योंकि जब वह कई मनमानियाँ करता है तो उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, फटकारती है, और तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उसे स्वतंत्रता नहीं दी है। और तब वह क्या करता है, तब वह पंडित जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखता है और उनको यह कहना चाहता है कि वह उसकी माँ को बता दें कि मुन्नू को स्वतंत्रता दे दी जाए, यानी मनमानी करने की इजाज़त दे दी जाए। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। ये देखिए, ये जो मैं चित्र आपको दिखा रही हूँ, यह मुन्नू है, और यह उसकी है माँ जो उसे फटकार रही है। पाठ शुरू करने के पूर्व मैं पाठांतर्गत आने वाले कठिन शब्दों का आप लोगों को उचित ढंग से उच्चारण अभ्यास करवाऊंगी बच्चों। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन। ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती, ज़बरदस्ती। तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर। स्याही, स्याही, स्याही। चिट्ठी, चिट्ठी, चिट्ठी। तो बच्चों, अब मैं पाठ पढ़ती हूँ और साथ साथ में मैं आपके समक्ष पाठ को स्पष्ट भी करूँगी। आप ध्यान से पाठ सुनिए, क्योंकि बहुत ही रोचक पाठ है बच्चों। मुन्नू अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम तो कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर आज मैं जब भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकालकर फर्श पर लिखने लगा, तब तुम नाराज़ हो गई और मेरे हाथ से कलम छीन ली। ये देखिए मुन्नू की पहली गलती। मुन्नू ने क्या किया, वह स्वयं ही अपनी गलती दोहरा रहा है और अपनी माँ को बता रहा है कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि उससे गलती हुई है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने सही काम किया है। तो वह अपनी माँ से कह रहा है, माँ, तुम तो कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। इसका मतलब क्या है कि यह बात 1947 के बाद की है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हो गया था। तब मुन्नू कहता है अपनी माँ से कि माँ, तुम तो कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, पर आज मैं जब भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकालकर फर्श पर लिखने लगा, तब तुम नाराज़ हो गई और मेरे हाथ से कलम छीन ली। तो मुन्नू क्या कर रहा था, उसने अपने बड़े भैया के कोट से, कोट जो होता है ना, जैकेट या कोट, तो बड़े भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकाल लिया। फाउंटेन पेन जो होता है, स्याही वाला पेन होता है, वह पेन उसने निकाल लिया और उस पेन से वह फर्श पर लिखने लगा। तो बच्चों, जाहिर सी बात है, जब कोई इस तरह की हरकत करेगा, जब कोई बच्चा
पेन से फर्श पर लिखेगा तो पेन तो खराब होगा ही, फर्श भी गंदा होगा। तो यह गलत बात है। तो जाहिर सी बात है, मम्मी किसी की भी मम्मी होगी तो वह अपने बच्चे को डांटेगी ही। तो मुन्नू भी जब अपने भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकालकर फर्श पर लिखने लगा तब उसकी माँ नाराज हो गई और उसके हाथ से कलम छीन ली। कलम यानी फाउंटेन पेन छीन लिया। तो उसे अपनी माँ से शिकायत है कि जब मैं भैया के कोट से फाउंटेन पेन निकालकर फर्श पर लिखने लगा था तब तुम नाराज हो गई थी और मेरे हाथ से तुमने कलम छीन ली थी। तुमने ऐसा क्यों किया था माँ, जबकि मेरी यहाँ तो कोई भी गलती नहीं है। अब वह अपनी माँ को ही बता रहा है कि उसकी माँ की दूसरी गलती क्या है। वह अपनी माँ को यह कह रहा है कि रात को जब मैंने गर्म दूध नहीं पिया तब तुमने डांट कर कहा पी नहीं तो एक तमाचा लगेगा, और दूध का कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया। अब देखिए, हर बच्चे को रात को सोते समय दूध पीना चाहिए। एक बार सुबह दूध पीना चाहिए और एक बार शाम को दूध पीना चाहिए। आप भी पीते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप भी दूध पीते ही होंगे। तो जो ये मुन्नू है, यह क्या, इसकी मम्मी जब इसको रात को दूध देती है कटोरे में पीने के लिए तो वह नहीं पीना चाहता और दूध का कटोरा मुंह से नहीं लगाना चाहता। तब उसकी मम्मी उसे ज़बरदस्ती क्या कहती है, ज़बरदस्ती डांट, मतलब उसके मुंह से कटोरा लगाती है और कहती है पी नहीं तो एक तमाचा लगेगा। तो कभी कभी हमारी भी मम्मा हमें डांटती है ना, जल्दी खाओ नहीं तो एक तमाचा लगेगा, जल्दी इतना फिनिश करो नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। पर इसका मतलब यह है कि इसमें आपकी माँ का आपके लिए प्यार छुपा हुआ है। वह आपकी परवाह करती है और इसीलिए वह आपको डांटती है। तो जब मुन्नू की माँ ने मुन्नू के दूध न पीने पर दूध का कटोरा मुन्नू के मुंह से लगा दिया तो मुन्नू चिढ़ गया, गुस्सा हो गया और कहने लगा कि उस दिन तुमने दूध का कटोरा मेरे मुंह से लगा दिया था तो तब भी यह तुम्हारी गलती थी माँ। उसके पश्चात वह अपनी माँ को कहने लगा कि जब मैं सवेरे सड़क पर खेलने चला गया तो तुमने नौकर को भेजकर मुझे बुला लिया और कहा सड़क पर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। भला यह भी कोई स्वतंत्रता है? अब देखिए, मुन्नू अपनी माँ से कहने लगा, अब तीसरी गलती कर रहा है मुन्नू कि वह खेलने चला गया। खेलना गलत नहीं है, पर सड़क पर खेलना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सड़क पर वाहनों का आना जाना होता है, वाहनों की आवाजाही होती है और वहाँ पर वाहनों का आना जाना होने की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा, दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए यदि बच्चों को खेलना है या बड़ों को भी खेलना है तो उन्हें या तो मैदान में खेलना चाहिए या तो बगीचे में खेलना चाहिए। तो मुन्नू ने क्या किया, एक दिन वह सड़क पर खेलने चला गया और माँ के बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आया। तब माँ ने क्या किया, माँ ने नौकर भेजकर मुन्नू को वहाँ से ज़बरदस्ती बुला लिया। तो और यह भी कहा, डांटते हुए कहा कि दोबारा सड़क पर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। तो यह तो माँ का डांटने का एक तरीका होता है। माँ परवाह करती है अपने बच्चे की, इसलिए कहती है क्योंकि यदि माँ ने कहा टांगे तोड़ दूंगी तो क्या सच में माँ टांगे तोड़ देगी? नहीं, लेकिन यह एक डांटने का तरीका होता है। तो माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि दोबारा सड़क पर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। माँ एक डर दिखा रही है बच्चे को कि सड़क पर नहीं जाना है, कि शायद थोड़ा सा डांटने से डर के मारे वह सड़क पर न जाए। तो वह यह कहने लगा कि माँ, जब मैं सवेरे सड़क पर खेलने चला गया तो तुमने नौकर भेजकर मुझे बुला लिया और कहा सड़क पर गया तो टांगे तोड़ दूंगी। तो भला यह भी कोई स्वतंत्रता है? वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, यह बताइए कि मैं जब सवेरे सड़क पर खेलने चला गया तो तुमने ज़बरदस्ती नौकर को भेजकर मुझे बुलवा लिया और मुझे डांटते हुए कहा कि सड़क पर गया तो टांगे तोड़ दूंगी, और तुम ही कहती हो कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, और जब मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो और डराती धमकाती हो। तो क्या मुझे खेलने की भी स्वतंत्रता नहीं है? क्या यह स्वतंत्रता है कि मैं केवल आपकी बात मानूं? उसके पश्चात वह यह कहने लगा, आज सवेरे जब मैंने पैंट पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैंट नहीं निक्कर पहनूंगा, तब तुमने मुझे ज़बरदस्ती पैंट पहना दी। अब देखिए, अब मुन्नू बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा, अब वो कक्षा पहली या दूसरी का छात्र है। अब उसने पैंट के साथ साथ अंदर निकर भी पहननी चाहिए, जैसे बच्चों को उनकी मम्मी सिखाती है ना कि पैंट तो पहनते ही हैं, लेकिन शर्ट और पैंट जब पहनते हैं तो
शर्ट के अंदर बनियान और पैंट के अंदर निकर पहननी चाहिए। तो उसने कहा कि मैं केवल निकर ही पहनूंगा और उसके ऊपर पैंट नहीं पहनूंगा। तो जब माँ ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह नहीं माना। तब माँ ने ज़बरदस्ती क्या किया, ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और ज़बरदस्ती उसे पैंट पहना दी। आप यह चित्र में देख सकते हैं कि माँ देखिए कैसे ज़बरदस्ती नाराज़ होते हुए उसे पैंट पहना दे रही है। तो वह स्वयं ही कह रहा है कि आज सवेरे जब मैंने पैंट पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं पैंट नहीं निकर पहनूंगा, तब तुमने मुझे ज़बरदस्ती पैंट पहना दी। तो यह तो गलत बात है। जब मम्मा ने पूरे कपड़े पहनाने की कोशिश की तो पूरे कपड़े पहनना चाहिए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें पूरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। उसके पश्चात वो कहने लगा, मैं जब भैया की तस्वीरों वाली मोटी पुस्तक को ध्यान से देखने लगा तब तुमने पुस्तक छीन ली और मुझे डांटा। मैंने उसमें से एक ही तस्वीर तो अपने लिए फाड़ी थी। अब देखिए उसने तो अब एक और गलती कर दी और कहने लगा कि इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है। क्या किया उसने क्या किया, भैया की, उसका जो बड़ा भैया है तो बड़े भैया की तस्वीरों वाली मोटी पुस्तक पहले उसने वह उठाई और वह ध्यान से देखने लगा। एक तो हमें अपने से बड़ों की चीज़ों को उनसे बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए, और ऊपर से उन तस्वीरों वाली पुस्तक को वह देखने लगा। उसमें जो तस्वीरें थी यानी फोटोज थी, चित्र थे, वह देखने लगा। और जब उसे कोई चित्र पसंद आया तो उसने उसमें से वह पन्ना फाड़ लिया। हो सकता है उसके भैया की वह जो तस्वीरों वाली मोटी पुस्तक है वह उसकी पढ़ाई से संबंधित पुस्तक होगी या किसी काम से संबंधित पुस्तक होगी या इम्पोर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। लेकिन मुन्नू यह नहीं समझ पाया और उसने अपने भैया के मोटी पुस्तक थी उसमें से एक पन्ना फाड़ दिया। तो जब माँ ने यह जो देखा तो माँ ने क्या किया, पुस्तक छीन ली उसके हाथ से और उसे डांटा। तो ये तो कोई भी माँ करती है। माँ अपने बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाती है, गलत चीज़ें करने से रोकती है। लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी माँ ने उसे इस बार भी स्वतंत्रता नहीं दी है और उसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। न उसे सड़क पर खेलने जाने की स्वतंत्रता मिलती है, न उसे बिना दूध पिए सोने की स्वतंत्रता मिलती है, न उसे केवल निकर पहनने की स्वतंत्रता मिलती है, न उसे फाउंटेन पेन से फर्श पर लिखने की स्वतंत्रता मिलती है, और न ही उसे मोटी तस्वीरों वाली जो मोटी पुस्तक जो है उसमें से कोई तस्वीर फाड़ने की इजाज़त मिलती है। तो वह यह कहने लगा अपनी माँ से कि माँ, आपने तो मुझे किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी है और आप ही कहती हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। तो यह तो बहुत गलत बात है। वह अपनी माँ को ही गलत ठहराने लगा। उसके पश्चात देखिए उसने फिर क्या गलती की। मैं जब बाबूजी की दवात की स्याही से अपनी कमीज को रंग कर झंडा बनाने लगा तो तुमने 2 थप्पड़ मार दिए। क्या तुमने मेरे झंडे का अपमान नहीं किया? देखिए उसने क्या किया, उसने बाबूजी की दवात की स्याही ली, दवात की स्याही यानी इंक की बॉटल, और क्या किया, अपना एक शर्ट लिया। शायद हो सकता है वो स्कूल का शर्ट हो, क्योंकि उसने एक सफ़ेद रंग का शर्ट लिया और उस शर्ट पर वह भारत का झंडा बनाने लगा। अपने देश का झंडा बनाना बहुत अच्छी बात है बच्चों, लेकिन गलत जगह बनाना, गलत तरह से बनाना, यह झंडे का अपमान है। लेकिन वह स्वयं ही यह कहने लगा कि जब मैं बाबूजी की दवात की स्याही से अपनी कमीज पर झंडा बनाने लगा तो तुमने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। माँ, ऐसा करके क्या तुमने मेरे झंडे का अपमान नहीं किया, बल्कि माँ ने तो उसे अच्छाई के लिए डांटा था, उसके अच्छे के लिए डांटा था। लेकिन वह स्वयं ही माँ को कहने लगा कि माँ, जब मैं झंडा बना रहा था शर्ट पर तो आपने मेरे झंडे का अपमान किया है। तो इस तरह से उसे ऐसा लगने लगा कि मुझे माँ ने स्वतंत्रता नहीं दी और मेरे झंडे का अपमान भी किया। तो उसने फिर क्या किया, उसने कहा, जब मैं रोने लगा तब तुमने चिल्लाकर कहा, रोएगा तो एक थप्पड़ और लगाऊंगी। क्या मुझे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है? और माँ, जब तुमने मुझे थप्पड़ लगाया, जब मैंने बाबूजी के दवात की स्याही से अपना शर्ट रंग दिया, उस पर झंडा बनाया, तब तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। और जब मैं रोने लगा ज़ोर ज़ोर से तो तुमने मुझे डांट कर कहा, चुप हो जा, अगर रोएगा तो एक थप्पड़ और लगाऊंगी। तो क्या मुझे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है? हर माँ अपने बच्चे को उसके अच्छाई के लिए डांटती है और ज़रूरत पड़े तो एक थप्पड़ भी लगा देती है। तो इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि माँ उसे प्यार नहीं करती। लेकिन
मुन्नू को लग रहा था कि उसकी कोई गलती नहीं है और उसकी माँ ने उसे स्वतंत्रता नहीं दी है, यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसे रोने की भी स्वतंत्रता नहीं दी है। तो उसने कहा अपनी माँ से, ठहरो, मैं अभी जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखता हूँ कि आप कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, किंतु मुझे तो रत्ती भर भी स्वतंत्रता नहीं मिली, और साथ में लिखूंगा कि आप तुरंत अम्मा को लिख दीजिए जिससे वह मुझे स्वतंत्रता दे दे। तो देखिए बच्चों, कितना सीधा और भोला है यह मुन्नू। उसे लगने लगा कि मुझे स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिली है, यानी मनमानी नहीं करने दिया जा रहा है, और अब वह क्या अपने अधिकारों के लिए अब वह लड़ेगा। तो वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए क्या कर रहा है, जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिख रहा है अपने माँ के खिलाफ, अपने मम्मी की शिकायत करते हुए। और वह इसमें यह लिख रहा है कि आप तो कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है। किसे कह रहा है मुन्नू? जवाहरलाल जी को। कहता है, ठहरो, मैं अभी जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखता हूँ कि आप हमें कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है, किंतु मुझे तो रत्ती भर भी स्वतंत्रता नहीं मिली है, और साथ में यह भी लिखूंगा कि आप तुरंत एक पत्र लिखिए और उस पत्र के माध्यम से अम्मा को लिख दीजिए जिससे वह मुझे स्वतंत्रता दे दे। यानी वह मुन्नू चाहता है कि वह जवाहरलाल जी को चिट्ठी लिखे और जवाहरलाल जी से अपनी माँ की शिकायत करे, और जवाहरलाल जी उसका पक्ष लेते हुए उसकी माँ को डांटें और उसकी माँ को कहे कि वह मुन्नू को मनमानी करने की स्वतंत्रता दे दें। तो बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। इस पाठ से हमने स्वतंत्रता के सही अर्थ को जाना, और साथ ही इस पाठ से हमने जवाहरलाल जी के बारे में जाना कि जवाहरलाल जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें अपने अचकन में गुलाब का फूल लगाना पसंद था, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, और आराम हराम है यह उनका नारा था बच्चों। तो हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा? हमने इस पाठ से सीखा कि हमें मुन्नू की तरह स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझते हुए कार्य करना चाहिए, हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही हमने जवाहरलाल जी के बारे में भी जाना। और क्या सीखा हमने? और क्या सीखा बच्चों? और हमने यह सीखा कि हमें कभी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, यह पाठ आपको कैसा लगा? बहुत ही रोचक पाठ है ना? यह पाठ हरिशंकर परसाई जी ने लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया है, जो वीडियो मैंने आपको अभी वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है, आपको यह वीडियो बार बार देखना है ताकि आपको पाठ पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। मैं अगला वीडियो लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।